हम सनातनी नहीं रह गए, हम हिंदू धर्म के ध्वजवाहक नहीं रह गए, हम तो किसी एक राजनीतिक पार्टी के प्रचारक हो गए। कारण हमें जब हिंदुत्व पर बात आती है तो हम केवल और केवल इस बात पर चिंतन करते हैं कि कोई एक राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है। हम हिंदुत्ववादी नहीं है। अगर हिंदुत्ववादी होते तो आपको याद होगा कि सीए का जब बिल आया था, उसके बाद शाहीन बाग में लाखों हजारों जितने भी लोगों ने बैठ करके शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन किया था। हमने बहुत सारे लोगों ने पूरे देश में सोशल मीडिया या जगह जगह आंदोलन करके उन विरोधियों को, शाहीन बाग में बैठे विरोधियों के विरोध में आंदोलन किया था। यह बहुत अच्छी बात है, सीए होना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने इस बात का चिंतन नहीं किया कि पाकिस्तान से आए हुए उन शरणार्थियों का क्या होगा जिन्हें 2021 में यहां से रिटर्न कर दिया गया। वो शरणार्थी जो इस बात को कहते रहे, रोते विलखते रहे कि हमें यहीं मार डालो, यहीं दफना दो, वो हिंदू शरणार्थी वो फिर से रिटर्न होने पर मजबूर हुए। इतना लेंथी डॉक्यूमेंटेशन किया गया कि वो उसको पूरा नहीं कर पाए। इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे थे उनके वीजा के लिए कि वो उसको पूरा नहीं कर पाए। आप इस बात का चिंतन करिए कि अगर गांव में कोई व्यक्ति एक कोई विशेष कार्य करता है तो हम एक माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ जाता है और उसको सोशल मीडिया पर हम लोग घुमाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कम डॉक्यूमेंटेशन में क्या 800 उन हिंदुओं को जो शरणार्थी के रूप में आए थे, उनको एक आशा बनी थी कि भारत में हमें अब रहने का मौका मिलेगा, उनके लिए कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई इस तरह का एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और हम जब तक इस बात का विरोध नहीं करेंगे तो आप इतिहास उठा करके देख लिए, शासन सत्ता तो केवल अपना शासन सत्ता चलाती है और जब भी कोई व्यक्ति उस गद्दी पर जाता है तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्र विरोधी भी कार्यों में लिप्त हो जाता है। राष्ट्र विरोधी या जिस कार्य से या जिसके कंधे पर चढ़ करके वो गया है उनके विरोध में भी खड़ा हो जाता है। हमें हिंदूवादी बनना चाहिए, सनातनवादी बनना चाहिए, नहीं तो शिवाजी महाराज का वो बलिदान व्यर्थ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान व्यर्थ जाएगा, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज हम कहीं न कहीं इस बात के लिए, आज ही नहीं वैसे भी हम इस बात को कहते आए हैं कि हिंदू इस प्रकार का है कि वह बार बार इस बात को सोचता है कि हमारे घर में जब आग लगेगी तब हम बाल्टी में पानी लेकर के चलेंगे, बगल वाले के घर में आग लगी है तो देखेंगे क्या हो रहा है, हो सकता है कोई आकर के बुझा दे। लेकिन हमें उठ करके खड़ा होना होगा, हम हिंदूवादियों के लिए उठ करके खड़ा होना होगा, सनातनियों के लिए उठ करके खड़ा होना होगा, तब जाकर के हिंदुओं और सनातनियों की रक्षा होगी। नहीं तो इसी प्रकार के कोई कानून, किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी जब आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे। आपको इसलिए इस बारे में बताया जा रहा है कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। मुझे इस कहने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? मैंने इस बात को देखा कि जो लोग इसको सुनते हैं उसको आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि या तो उनके अंदर साहस नहीं है उसको आगे बढ़ाने का, या तो सुनते हैं। मैं तो ऐसा भी कहता हूं, जिन्हें लगता है कि यह गलत है तो लिखिए गलत है, बहुत गलत बात मैंने कहा है, और जिन्हें लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो वह तुरंत हमारे फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो जाए। और जिनको लगता है कि सनातनियों की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए और केसरिया की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा,